हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सबसे ज़्यादा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप अच्छे से ड्रा कर लेते हैं तो ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको ट्रेडिंग करने में। कि जो ट्रेडर वॉल्यूम या इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, वो जो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को उतना मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो बिगनर ट्रेडर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रा करेंगे। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक। हम इसमें अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना आ जाए। तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हम मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत ही डिटेल से और बहुत बारीकी से हम इस वीडियो को आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे और कैसे ड्रा किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं और हम आप लोगों को मोबाइल में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाएंगे। तो यहाँ पर देखो, मैं ये जो लाइन है ये सपोर्ट लाइन बनाया हुआ हूँ, और यहाँ पर जो लाइन है ये वाला ऊपर का रेड लाइन, तो इसको मैं रेजिस्टेंस लाइन बनाया हुआ हूँ। अब आपको होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। दोस्त, जहां से मार्केट नीचे आता है, जहां से मार्केट नीचे की साइड में आता है, जिस लाइन से टकरा कर नीचे आता है उस लाइन को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहां से मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहां पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहां तक नीचे आया, इसके बाद यहां पर सपोर्ट ले लिया है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ये ऊपर चला गया है, और ऊपर कहां तक गया है, जहां पर रेजिस्टेंस लाइन था इसका। ठीक है, अब रेजिस्टेंस वहां पर था, रेजिस्टेंस बैठा था, तो फिर से मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस ने उसको ढकेलते ढकेलते नीचे लाया, और कहां तक लाया, सपोर्ट लाइन को ब्रेक डाउन करवा दिया। फिर से इसके बाद ग्रीन कैंडल एक बना लेता है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ पर क्या बैठा है, अब सपोर्ट लाइन। ठीक है, अभी तक तो हमारा ये कंफर्म नहीं था कि हमारा सपोर्ट कौन है और रेजिस्टेंस कौन है, क्योंकि मार्केट में ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल देखकर हम ट्रेड नहीं लेते हैं। हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड लेते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आया, इसके बाद ऊपर गया, फिर से यहाँ से नीचे आया, और यहाँ से अब ऊपर जाने की प्लानिंग कर रहा है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से एक बार नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, यानी कि एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस, यानी कि यहाँ पर कंफर्म हो गया कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। और यहाँ से फिर जब नीचे आया तो ये भी पता चल गया कि यहाँ पर दो सपोर्ट बैठा हुआ है। फिर से ऊपर जाने वाला है, तो हम लोगों को कंफर्म हो गया कि अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट जरूर आएगा। तो यहाँ पर फिर से आया जब मार्केट, तो यहाँ पर क्या बैठा था, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को क्या करता है कि मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। तो यहाँ से मार्केट फिर से गिरते गिरते कहां तक आया, सपोर्ट लेवल तक आया। ठीक है, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ किए हैं अच्छे से, सपोर्ट लेवल तक आया, और फिर से सपोर्ट लिया, मार्केट किधर गया, ऊपर की साइड गया, फिर से नीचे आ गया मार्केट। अब समझो कि यहां तक मार्केट गया था, देख लो रेड कैंडल यहां तक गया था। ऐसा मत करना कि भाई यहीं से आ गया, रेड कैंडल गया था और वहां तक, उसके बाद छोटा सा कैंडल ये रेड बनाया है, हालांकि है तो काफी बड़ा था, बाकी वहां तक गया था ये कैंडल। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ से फिर से क्या मिला है, इसको सपोर्ट मिला है। अब यहाँ से सपोर्ट जब हमको मिला है, तो हमें क्या पता है कि मार्केट कहां तक जाएगा। ये जहां तक जाएगा, आप जानते हो कि रेजिस्टेंस ऊपर बैठा है, रेजिस्टेंस लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए मार्केट रेजिस्टेंस तक गया, और फिर से रेजिस्टेंस से क्या उसको मिला, नीचे की तरफ मार्केट ढकेलने लगा रेजिस्टेंस, और यहाँ तक आया। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके अप डाउन करता रहा, रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, और ये इसी लाइन में अब ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप समझे होंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं आपको एक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाता हूं।
तो दोस्त मैं यहाँ पर एक और इमेज आपके लिए लिया हूँ समझाने के लिए। देखो मार्केट तुरंत खुलते ही हमको ये पता नहीं चलता है कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। जब हम उसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तब हमें अच्छे से पता चलता है कि हाँ कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। आपको एक दिन के मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए ये जो है मंथली मंथली का टाइम फ्रेम है। मार्च का है, अप्रैल का है, मई का है, जून का है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तब जाकर ये इतना हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिला हुआ है। तो मैं इसको नीचे कर देता हूं और आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां से देखो जब मार्केट यहां से लेकर नीचे की साइड आया है, तो ये एक लाइन ड्रॉ किया हूं, ठीक है। ये एक लाइन बिंदी बिंदी करके ड्रॉ किया हूं, आपको दिख रहा होगा। तो ये लाइन जो हमारा है ये कौन सा लाइन है? सपोर्ट लाइन। लेकिन अभी ये कंफर्म थोड़ी ना हुआ है कि ये सपोर्ट लाइन ही है। जब मार्केट यहां से आया और यहां से रिवर्स हो गया तो वहां तक गया और वहां से फिर से लड़के एक बार यहां तक नीचे आया सपोर्ट तक, ठीक है। तो अब हमको क्या कंफर्म हो गया कि मार्केट यहां तक गया था, यहां से नीचे आया है और यहां से फिर से ऊपर गया। तो अब हमें 100% कंफर्म हो गया है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल बैठा हुआ है और नीचे एक सपोर्ट लेवल बैठा हुआ है, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस क्या करता है? मार्केट को नीचे गिराने का काम करता है। यहां से मार्केट सब को रेजिस्टेंस मिला और यहां से मार्केट ने ढकेल दिया यहाँ सपोर्ट लेवल तक मार्केट को। अब यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट मिला। अब आपको क्या पता चलेगा कि सपोर्ट क्या काम करता है? मार्केट को ऊपर उठाने का काम करता है। तो मार्केट ने यहां से ढकेलते ढकेलते रेजिस्टेंस लेवल तक लाया। अब आप देखिए मार्केट ज्यादा से ज्यादा 2-3 बार सपोर्ट को ढूंढता है, उसके बाद ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है। अगर मार्केट टूटता है तो ऊपर तक जाता है और ये सपोर्ट वही काम किया, यहां तक आया। यहां पर बायर लोग सोचते होंगे कि अब मार्केट फिर से नीचे आएगा, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बहुत कम होता है। जब आप यहां पर अपना एंट्री बनाए रहोगे तो आपको यहां तक रेजिस्टेंस तक लेकर चलना है। अगर से मार्केट रिवर्स करने लगे तभी आपको यहां पर सेल करना है, वरना आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चलना है। तो देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल था अभी तक, तो इसको ब्रेक आउट करने के बाद ये अब हमारा रेजिस्टेंस किसका काम करेगा? ये अब हमारा सपोर्ट का काम करने लगेगा, ठीक है। अब ऐसे कंफर्म नहीं होगा कि ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इतना हम आगे का इतना पार्ट ढक देते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में इसके इधर का पार्ट जो है वो आपको नहीं दिखता है, केवल और केवल इधर ही का पार्ट दिखता है। तो मार्केट ऑफलाइन मार्केट में समझाना बहुत ही सरल होता है, लेकिन ऑनलाइन यानी कि लाइव मार्केट में समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग आपको समझा रहे ध्यान से। अब देखो जो ये अब हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो ये अब हमारा सपोर्ट का काम नहीं करेगा और ये जो रेजिस्टेंस है ये अब हमारा सपोर्ट का काम करेगा। हमेशा यही होता है ब्रेकआउट करने के बाद। यहां से ब्रेकआउट जब किया तो ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बैठा है कि नहीं बैठा है। हम लोग हमेशा ट्रेड तभी लेते हैं जब हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिवर्स आ गया है दोस्त। अब जब यहां से मार्केट ऊपर जाने लगा तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये लेवल जो अब हमें हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस के लेवल तो गया। अब हमको कैसे पता चला कि ये रेजिस्टेंस लेवल है? क्योंकि यहां से मार्केट नीचे आया है, यहां से मार्केट नीचे आया है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला तो ये कहां तक आ गया? नीचे तक आ गया है। देखो फिर यहां से ऊपर गया है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल तक आया है। अब जैसे इधर हुआ था मार्केट, एक दो बार नीचे ऊपर करके यहाँ से आया था, ब्रेकआउट किया था, सेम यही चीज यहाँ पर भी हुआ है, एक दो, ठीक है। करने के बाद मार्केट ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? फिर से जैसे यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सेम वही लेवल हमारे लिए इधर भी होगा। यहाँ से जब ब्रेकआउट किया है तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, देखो हमें इस जोन में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। हमें जब भी करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हुए करना है।
अब देखो दोस्त, ये ब्रेकआउट करने के बाद जैसे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, सेम यहाँ पर भी ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये जो रेजिस्टेंस था, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट का काम कर रहा था, सेम यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मिला ब्रेकआउट करने के बाद, और ये रेजिस्टेंस आगे हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप मार्केट से एक भी रुपया नहीं कमाएंगे। अब दोस्त, मैं एंजल वन के चार्ट में आ गया हूँ। अब यहाँ पर कैसे देखना है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब लाइव मार्केट में हर कोई आता है तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखो, आप चार्ट में जब भी आओ तो आपको कभी भी 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का चार्ट नहीं देखना है। जब भी देखना है आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है, या फिर यहाँ से 15 मिनट का चार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से 15 मिनट का चार्ट कर सकते हो। और जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ना मिले, देखो यहाँ पर कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ना मिल रहा है, और यहाँ का लाइन जो है, अभी ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ऊपर की तरफ है, बुलिश की तरफ है। जैसे जैसे हम छोड़ करते जाएंगे आपको सही से पता चलता जाएगा कि ये अभी ट्रेंड लाइन बुलिश में है। तो यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप स्कैल्पिंग करते करते चल सकते हो। और जब मार्केट आपको लगे कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप लोगों को यहाँ पर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर करके चलना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अच्छे से मिलेगा। ये लेकिन मोबाइल है तो यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ढूंढने में यही परेशानी होती है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जब भी आपके पास लैपटॉप रहेगा तो आप अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ पाएंगे।